ये गेम खेलने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर वो स्टूडेंट्स एक जगह से मूव करते हैं तो वो मारे जाते हैं। ये डारूमाडोल अचानक से क्लास के अंदर आ जाता है और वो उन सब के साथ एक गेम खेलता है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स उसके सामने से मूव करता है तो वो मारा जाता है। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर दरवाजे और खिड़कियाँ बंद होती है। तभी डारूमाडोल पीछे मुड़ती है और वो मारे जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स डारूमाडोल के सामने से मूव करते हैं और वो भी मारे जाते हैं। इसी दौरान डारूमाडोल पीछे मुड़ती है और हिरोशिमा नाम का लड़का डॉल के पीछे लिखा हुआ गेम का रूल पढ़ लेता है, जिसमें लिखा रहता है कि उन्हें डॉल के पीछे जो बटन है दबाना होगा टाइमर खत्म होने से पहले। तभी एक लड़का डारूमाडोल के पीछे बटन दबाने जाता है और डारूमाडोल पीछे मुड़ जाती है। तभी वो लड़का एक्सप्लोड हो जाता है। तभी एक लड़की चिल्लाती है और वो हमेशा के लिए शांत हो जाती है। और टाइम बहुत कम बचा था और तभी दो लड़के डॉल के पीछे बटन दबाने के लिए दौड़ते हैं। तभी डॉल पीछे मुड़ती है और वो दोनों भी एक्सप्लोड हो जाते हैं। और डॉल पीछे मुड़ती रहती है और बच्चे एक्सप्लोड होते रहते हैं और सिर्फ हिरोशिमा और शुन बचते हैं और टाइम खत्म हो रहा था। तभी हिरोशिमा शुन को जिम्नास्टिक मूव करने के लिए कहता है और तभी शुन हिरोशिमा के कंधे से जंप करता है और बटन दबा देता है और तभी गेम खत्म हो जाती है। तभी हिरोशिमा शुन को थम्स अप करता है और शुन भी हिरोशिमा को थम्स अप करता है। तभी हिरोशिमा भी एक्सप्लोड हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो बटन को प्रेस करता है। तभी शुन की फ्रेंड इचिका क्लास का दरवाजा खोलती है और वो भी अपनी क्लास में सिर्फ अकेली बचती है। वो पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं पर फोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता है और वो शीशे को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं पर वो टूटता नहीं है। और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं पर सारे दरवाजे बंद होते हैं। पर तभी एक ही दरवाजा खुलता है और ये बास्केटबॉल जिम है और यहाँ पे सिर्फ वही बच्चे थे जो गेम को सर्वाइव कर लिए थे। तभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। जिससे एक बड़ी सी कैट निकलती है। तभी लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है और वो एक एक करके सभी को मारने लगती है और तभी सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं पर वो भी सभी के पीछे पड़ जाती है। फिर वो दूसरे और तीसरे बच्चे को भी मार देती है। तभी इचिका गिर जाती है और उसे एक बड़ी सी बेल दिखती है और उसे समझ आता है गेम को रोकने के लिए कैट के गले में बास्केट करना होगा। तभी उन्हें दिखता है कि बेल में टाइमर भी लगा हुआ है। गेम खत्म करने के लिए सिर्फ 9 मिनट बाकी थे। तभी शुन इसके बारे में सभी को बताता है। तभी एक बास्केटबॉल का प्लेयर नॉर्मल से बास्केटबॉल से बास्केट करने का ट्राई करता है और वो बास्केट कर भी लेता है और उसे लगता है कि वो बेल से आसानी से बास्केट कर लेगा। तभी वो बेल उठाता है और बास्केट करने के लिए जंप करता है। जैसे ही बेल बास्केट होने वाली होती है तभी कैट उसे पकड़ लेती है और कैट उसी बेल से उसे मार देती है और गेम फिर से कंटिन्यू हो जाती है। शुन को लगता है कि कैट सिर्फ उन्हीं को मार रही है जो माउस का कॉस्ट्यूम पहना है। तभी सब लोग माउस का कॉस्ट्यूम निकाल देते हैं और कैट कुछ समय के लिए कुछ नहीं करती पर तभी वो फिर से लोगों को मारना शुरू कर देती है। फिर वो कैट इचिका को खाने के लिए आगे बढ़ती है और तभी वो रुक जाती है। फिर उसकी नज़र शू पे जाती है जो माउस कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और कैट उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है पर शू बच जाता है। फिर शू को पता चलता है वो माउस कॉस्ट्यूम पहन के कैट की बात सुन सकता है। फिर कैट कहती है उसकी पीठ में बहुत इचिंग हो रही है। फिर शू और बाकी सब मिलके कैट की इचिंग दूर कर रहे होते हैं। फिर कैट थोड़ी देर के लिए अटैक करना बंद कर देती है और सो जाती है। फिर सभी लोग बास्केट करने के लिए झगड़ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि जो बास्केट करेगा वही बच सकता है। तभी कैट उठ जाती है और कैट फिर से सभी पे अटैक करना शुरू कर देती है। तभी शू को बास्केटबॉल की स्किन दिखाई देती है और उसे एक आइडिया आता है। शू और इचिका दोनों बॉल को कपड़े में लपेट कर ले आते हैं लेकिन कैट बेल और बॉल में डिफरेंस नहीं पता कर पाती है। तभी दोनों कैट की तरफ दौड़ते हैं। तभी कैट शू के हाथ में बॉल देख लेती है। फिर कैट उसे देख के हंसने लगती है। तभी इचिका बॉल को शूट करती है पर कैट बॉल को बास्केट नहीं होने देती है। तभी हमें दिखता है कि इचिका का हाथ में जो बॉल था वो नॉर्मल बॉल था। फिर शू कैट को चकमा देते हुए बेल को बास्केट की तरफ शूट करता है पर कैट को ये समझते हुए बहुत देर हो चुकी थी कि बेल बास्केटबॉल की स्किन के अंदर थी पर बेल बास्केट नहीं हो पाती है। तभी एक लड़का कैट के सर के ऊपर से आता है और बेल को बास्केट कर देता है और सिर्फ वही तीनों सर्वाइव कर पाते हैं। तभी कैट अपने मुंह से एक स्मोक छोड़ती है और वो तीनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। तभी आँख खोलते ही शू अपने आप को एक अलग ही जगह में पाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का 4 डॉल के बीच में बैठा हुआ है और वो डॉल उसके चारों ओर घूम रही होती है और एक सॉन्ग बज रही होती है। जैसे ही म्यूजिक रुकता है वो डॉल उससे पूछती है कि उसके पीछे कौन सी डॉल है। उसे डॉल को गैस करना होता है पर वो लड़का गलत गैस करता है। तभी उसके सर के बीच पे एक रेड लाइट जाती है। फिर वो मर जाता है। तभी वो चारों डॉल एक लड़की को चूज करती है और वो बीच गेम में ही रो रही होती है और वह सही गैस नहीं कर पाती है। तभी उसके सर पे भी वही रेड लाइट जाती है और डॉल उसे कंट्रोल कर रही होती है। फिर वो अपने पैरों को स्प्लिट करने लगती है। फिर उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाती है। फिर वो डॉल फिर से एक लड़की को चूज करती है। फिर शू उसे बचाने के लिए उसकी जगह पे चल जाता है।
फिर जैसे ही म्यूजिक बजता है, चारों डॉल उसके आसपास घूमने लगते हैं। म्यूजिक बंद होते ही शुन से उसके पीछे वाली डॉल का नाम पूछा जाता है, लेकिन शुन कुछ समय के लिए कोई जवाब नहीं देता है। तभी टाइम अप की आवाज सुनाई देती है। तभी उसके पीछे वाली डॉल कहती है मरने के लिए तैयार हो जाओ, और शुन उस डॉल की आवाज सुनकर उसका नाम बता देता है। लेकिन डॉल्स कहती है कि टाइम खत्म हो चुका है, अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं। तभी शुन मोबाइल निकालता है और कहता है टाइम अप की आवाज इससे आई थी, यानी कि शुन के पास अभी भी टाइम बाकी था। उसने अपनी चालाकी से डॉल्स को बेवकूफ बना दिया और शॉन जीत गया। तभी डॉल्स एक्सप्लोड हो गए जिसमें से उसे चाबी मिली। तभी शुन कमरे से बाहर निकलता है और देखता है एक लड़का चाबी लेके भाग रहा होता है जिसके पीछे एक डॉल पड़ी हुई थी। तभी सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से डॉल रुक जाती है। मतलब कि लोगों को सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहना होगा। तभी शुन को इचिका भी दिखाई देती है जिसके पीछे भी डॉल पड़ी होती है। तभी शुन उन लोगों का हाथ छोड़कर इचिका का हाथ पकड़ लेता है। तभी उन्हें डॉल का सर दिखाई देता है जिसमें टाइमर चल रहा होता है, और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए डॉल में 7 की डालनी थी, लेकिन उन लोगों के पास सिर्फ 4 की थी। तभी उन्हें बाकी बची 3 की भी मिल जाती है, लेकिन सिर्फ 7 लोग ही नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं और वो एक्स्ट्रा लोगों को मार देते हैं। तभी नेक्स्ट लेवल पे उन्हें एक सफ़ेद भालू मिलता है जो इनसे क्वेश्चन पूछता है। अगर वो क्वेश्चंस का गलत जवाब देते तो वो मारे जाते हैं। भालू उनसे पूछता है कि तुमने मिस्टर हिंदी प्रीमियम को सब्सक्राइब किया है। सभी लोग कहते हैं कि हाँ हमने किया है। तभी भालू कहता है तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है। फिर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सब लोग मिलकर एक कमजोर लड़के को फंसा देते हैं और वो भालू उसे मार देता है। तभी भालू उनसे पूछता है तुमने इस वीडियो को लाइक किया है। सभी लोग कहते हैं हाँ हमने किया है। तभी भालू कहता है मुझे लाइक्स बहुत कम दिख रहे हैं, यानी कि तुम लोगों में से किसी एक ने नहीं किया है। तभी सभी लोग एक लड़की को फंसा देते हैं और वो भालू उसे मार देता है। तभी शुन कहता है हम सभी ने लाइक किया, बस तुमने नहीं किया है। तुम ही हो इस रूम में जो इतनी देर से झूठ बोल रहे थे। तभी व्हाइट बेयर मेल्ट होने लगता है और ब्लैक बेयर में कन्वर्ट हो जाता है और वो लोग नेक्स्ट लेवल में चले जाते हैं। तभी 3 डॉल्स इन लोगों का स्वागत करती है और उन्हें गेम्स के रूल बताती है। इस गेम का नाम रहता है किक द कैन। तभी वो डॉल्स कहती है तुम में से कोई एक डीमन बनेगा और बाकी सब छुपेंगे। अगर डीमन सभी लोगों को पकड़ लेता है और कैन को किक कर देता है तो डीमन जीत जाएगा, बाकी सब हार जाएंगे और मारे जाएंगे। अगर डीमन उनमें से किसी एक को नहीं पकड़ पाएगा और वो कैन को किक कर देता है तो डीमन हार जाएगा। तभी डॉल्स उन्हें स्टिक देती है जिससे पता चलेगा डीमन कौन बनेगा, और डीमन अमाया नाम का लड़का बनता है। तभी सभी लोग छुपने के लिए भाग जाते हैं। तभी अमाया 2 लोगों को पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद इचिका भी पकड़ी जाती है और सिर्फ शू बचता है। और शू को गेम जीतने के लिए सूरज ढलने से पहले कैन को किक करना होगा, पर अमाया कैन पे बैठा होता है। लेकिन सूरज ढलने से पहले शू लोहे का आर्मर पहन के आ जाता है। लेकिन गेम्स के अकॉर्डिंग अमाया को शू का चेहरा देखना होगा गेम जीतने के लिए। तभी अमाया शुन का मास्क उतार लेता है और शुन कहता है कि उसने वो आर्मर उसे हराने के लिए नहीं पहना है, बल्कि उसे रोकने के लिए पहना है। और शुन अमाया की कमर में लोहे की चैन बांधकर कूद जाता है। तभी अमाया अपनी पूरी ताकत लगाकर शू को ऊपर खींच लेता है। तभी शू और अमाया कैन को किक करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन शू ही सिर्फ कैन को किक कर पाता है। लेकिन गेम खत्म होने के बाद कोई नहीं मरता। तभी तीनों डॉल आती है और कहती है ये गेम सिर्फ मजाक था। तभी अमाया जो गेम हार जाता है वो गुस्से से डॉल को पकड़ लेता है। तभी डॉल उन सभी सर्वाइवल्स को आइसक्रीम ऑफर करती है। तभी सभी लोग आइसक्रीम खाते हुए फायरवर्क्स को एंजॉय कर रहे होते हैं और अमाया और शू के आइसक्रीम स्टिक पर विनर लिखा रहता है और इचिका और बाकी 2 लोगों के आइसक्रीम स्टिक पर डेथ लिखा रहता है और उन लोगों को डॉल्स मार देती है और सिर्फ शू और अमाया ही सर्वाइव कर पाते हैं और यही कहानी खत्म हो जाती है।